रामायणा मूवी की पहली ग्लिम्स ने ही मेकर्स को 1000 करोड़ रुपए कमा के दे दिए। मेरे सामने जब ये आर्टिकल आया तो लाइक ओ माय व्हाट। पिक्चर का बजट बताया जा रहा है इंटरनेट रिपोर्ट्स के हिसाब से 1600 करोड़, वो भी दोनों मूवीज के लिए। पहले में 900 लगे हैं, दूसरे में 700, जिसमें से 1000 करोड़ रुपए कमा लिए। कैसे हुआ? वेल देखो, मामला थोड़ा ट्रिकी है। हर बार हम लोग जब सुनते हैं ना कि मूवी ने रिलीज से पहले इतना कमा लिया, 100, 200, 300, तो होता ऐसा है कि बनाने वाले प्रोड्यूसर्स उसके राइट्स बेच देते हैं। म्यूजिक राइट्स, सैटेलाइट राइट्स, OTT राइट्स, कई बार तो मूवी के थिएट्रिकल वाले राइट्स भी। मतलब कि मान लो मैंने अपनी जेब से पैसा डाल के एक पिक्चर बनाई, बैड एस बादल का बदला, जिसमें फूंक दिया मैंने 100 करोड़। अगले हफ्ते मूवी रिलीज होने वाली है, लेकिन उससे पहले मैं उसके गाने बेच देता हूँ 10 करोड़ में, उसका OTT राइट्स बेच देता हूँ, क्योंकि वैसे भी नेटफ्लिक्स से पहचान है अपनी। मान लो ये OTT का बेच दिया 30 करोड़ में। टीवी पे दिखाने के लिए जो सैटेलाइट राइट्स होते हैं वो गए 15। टोटल कितना हुआ? 10 + 30 + 15, 55 करोड़। तो मैंने मूवी रिलीज करने से पहले ही 55% बजट रिकवर कर लिया। अब या तो मैं ये पिक्चर खुद से जाके थिएटर्स के अंदर रिलीज कर सकता हूँ, फिर वहां से जितना पैसा आएगा वो सब मेरा, या फिर तुम में से कोई बहुत शाना है और उसको लग रहा है कि बैड एस बादल का बदला थिएटर्स में बहुत ज्यादा चल जाएगी, तो इसलिए तुम मुझे कांटेक्ट करते हो कि बादल भाई इस पिक्चर के थिएट्रिकल राइट्स मेरे को दे दो 60 करोड़ में। मैंने बोला ठीक है भाई ले लो। मेरे पास टोटल पैसे कितने आ गए? 115 करोड़ का प्रॉफिट लेके मैं सिक्योर, एकदम डन। अब मेरे को जिसने 60 करोड़ दिए, तुम में से कोई एक अभी तक पैसा आया नहीं है, ठीक है, आज के आज क्रेडिट हो जाना चाहिए। उसकी जिम्मेवारी भाई, तेरे को कितना मार्केटिंग करना है, रील्स बनवाने, टीवी पे चलो, तेरी आई डोंट केयर। मूवी थिएटर्स में फ्लॉप हो जाती है या फिर 500 करोड़ कमा जाती है, सारा का सारा तू रखना। ये मैंने तुमको सिर्फ एक एग्जांपल दिया। अब रामायणा का जो 1000 करोड़ बता रहे हैं वो ऐसा कुछ नहीं है। आई एम श्योर कि उस मूवी के म्यूजिक, OTT और थिएटर वाले राइट्स तो बैंगर अमाउंट्स में जाएंगे, लेकिन वो थिएटर वाले नहीं देंगे भाई ना, वो भी स्पेशली इंडिया में तो बिल्कुल नहीं। बात ऐसी हुई कि 3 जुलाई को रामायणा का टीजर फर्स्ट ग्लिम्स सबके सामने निकाला। उसको प्रोड्यूस करने वाली, पैसा लगाने वाली जो कंपनी है प्राइम फोकस लिमिटेड, वो इंडिया में लिस्टेड है पब्लिकली। मतलब कि तुम और हम कोई भी उसके शेयर्स खरीद सकता है। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है बाय द वे। तो ये रामायणा का ग्लिम्स जिस पीरियड में ड्रॉप हुआ ना, उसमें कंपनी के शेयर्स इतने बढ़ गए कि उसकी वैल्यू 1000 करोड़ से ऊपर चली गई। तो टेक्निकली रामायणा बनाने वाली कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन अगेन शेयर प्राइस से कमाई तुम्हारी तब होती है जब तुम उसको बेचते हो। और इसीलिए ये जो 1000 करोड़ रुपए वैल्यू बढ़ा है, उससे एक्चुअल प्रोडक्शन पे, रामायणा मूवी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 1600 हमने बनाने में लगा दिया, 1000 इधर ही मिल गया। कैसे मिलेगा जब तुमने बेचा ही नहीं? हाँ, उस कंपनी के शेयर्स जो भी होल्ड करते होंगे प्रमोटर्स या फिर नमित मल्होत्रा, उनका जरूर पोर्टफोलियो बढ़ा होगा। इनफैक्ट अगर तुमने 30 जून जब ये अनाउंस किया जा रहा था कि रामायणा का ग्लिम्स आने वाला है 3-4 दिनों में, उस टाइम अगर इसके शेयर्स में 1000 रुपए डाल दिए होते और ग्लिम्स रिलीज होने के अगले दिन बेच दिया होता, तो 4 दिन में तुमको 23-25% का प्रॉफिट मिलता। मतलब पिक्चर का टिकट निकल जाता। 250 रुपए तुम बचा के रखते तो अगले साल इस पिक्चर को फ्री में देख सकते थे। इसलिए वीडियो इंटरनेट पे दिखने वाले टाइटल्स एकदम 100% ब्लैक एंड व्हाइट ट्रू नहीं होते, ग्रे एरिया डेफिनेटली है। लेकिन डोंट वरी, बिजनेसमैन ने तुमको बचा लिया। अगेन ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं थी। मैं तुमको नहीं कह रहा हूँ कि जाके शेयर्स खरीदो, खरीदना नहीं खरीदना तुम्हारी मर्जी, लेकिन इतना अच्छा ज्ञान देने के लिए क्या मैं एक थैंक यू भी डिजर्व नहीं करता हूँ? हो जाने दो थैंक यू बिजनेसमैन स्पैम। लेकिन मैं जितना ज्यादा रामायणा मूवी के बारे में सोच रहा हूँ ना, अभी तो ये मूवी ऑलरेडी मैसिव है। म्यूजिक कंपोजर से लेके इसके अंदर एक्टर्स रणबीर, यश, साई पल्लवी, सनी देओल। लेकिन जैसा स्पेकुलेट किया जा रहा है, रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि इस पहले पार्ट में यश का कैरेक्टर सिर्फ 15 मिनट तक दिखेगा, रावण का रोल 15 से 20 मिनट बस, वो भी मोस्ट लाइकली सीताहरण वाला सीन। तो फिर तुम सोच के देखो कि पार्ट 2 में जब अपने को पूरा युद्ध दिखाया जाएगा और रावणा की आर्मी, मेकर्स के पास कितना बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और बड़े से बड़े एक्टर्स को कास्ट करने की। ऑल्दो उनको जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्होंने हनुमान जी के लिए सनी देओल को लिया, तो दूसरे साइड जो रावण की तरफ से लड़ेंगे, ये लोग चाहे तो इंडिया के किसी भी एक्टर को ले सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा। अब पैसे वाली बातों को थोड़ा और कंटिन्यू करना, एकदम फास्ट में बताएंगे। पिछले हफ्ते जो 2 बड़ी मूवीज रिलीज हुई थी, जुरासिक वर्ल्ड, मेट्रो, इन दिनों कितना कमाया 1 मिनट के अंदर? जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ 9 करोड़ की ओपनिंग लेती है, विच इज वेरी इंप्रेसिव। दूसरे दिन ये बढ़ के 14 आ जाता है, फिर तीसरे दिन बढ़ के ये 16 हो गया। ओपनिंग वीकेंड 39 का, जब तक तुम ये वीडियो देख रहे हो मोस्ट लाइकली 50 उसने क्रॉस कर लिया है। एक हॉलीवुड मूवी के लिए ये काफी हेल्दी टोटल माना जाएगा, लेकिन जुरासिक फ्रेंचाइज इंडिया में पहले से मैसिव है। पिछला पार्ट डोमिनियन 2022 में रिलीज हुआ था, उसने 69 करोड़ कमाए थे। उसका पिछला पार्ट 2018 में रिलीज हुआ था, जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम, उसने 82 कमाए थे। और उससे पहले 2015 में सबसे बड़ी जुरासिक वर्ल्ड 100 करोड़। मतलब कि परफॉर्मेंस ऐसा नीचे नीचे ही जा रहा है। मेट्रो इन दिनों का परफॉर्मेंस इतना सही नहीं था, ओपनिंग 4 करोड़ लेती है, अगले दिन वो बढ़ के ऑलमोस्ट 7, फिर उसके अगले दिन ऑलमोस्ट 8, टोटल 3 दिन का हुआ 19 करोड़। पहला मंडे बहुत बढ़िया होल्ड दिखाता है
3 करोड़ के आसपास, तो लग रहा है लॉन्ग टर्म में चल जाएगी। लेकिन इसी शुक्रवार को फिर से 2 मूवीज आ रही हैं जो कि इनका परफॉर्मेंस डेफिनेटली डाउन करेंगे। जुरासिक वर्ल्ड तो खत्म भी हो सकती है। डैम इतना सारा पैसा। कभी कभी सोचता हूँ कि मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी कमा लूं क्या। कब तक तुम मेरी ये वीडियोस देखते रहोगे, कब तक मैं ऐसा वीडियो बनाते रहूंगा। 7 साल से कर रहा हूँ 70 तक। तो इसीलिए अगर किसी दिन मैंने फैंटेसी स्पोर्ट्स, ट्रेडिंग और फलाना ढिमकाना चेप दिया तो समझ जाना बिजनेसमैन अब बिजनेस करने पे आ चुका है। और मैं इस वीडियो में जितना भी बोलूं कि मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ है, मैं यूज नहीं करता। इट्स बैड। अगर मैं प्रमोट कर रहा हूँ तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए। तुम भी मत यूज किया करो मेरे कहने के बाद भी। तो अगर तुम्हारी परमिशन हो क्या मैं करना चालू कर। कांतारा चैप्टर 1 एक बहुत मैसिव मूवी होने वाली है। पहले अनाउंस किया था कि वो अक्टूबर 2, 2025 में रिलीज होगी, लेकिन कोई अपडेट नहीं, कुछ नहीं। तो लग रहा था मे भी पोस्टपोन हो जाए, बट मेकर्स ने गिराया नया पोस्टर जिसको तुम यहाँ पर देख सकते हो और कंफर्म कर दिया कि वो लोग 2 अक्टूबर 2025 को आ रहे हैं। पहला अनाउंसमेंट वाला जो पोस्टर अपने सामने गिराया था, मुझे लग रहा है ये उसका थोड़ा अपोजिट है। पहले वाले में ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर नीचे वेट कर रहा है, ऊपर से लोग गिर रहे हैं, और इसमें ऐसा लग रहा है कि वो बाहर निकल रहा है। अगर एक होल, कोई गड्ढा, वीर, कुआं, जो भी कह लो, उसमें अगर पहले लोग नीचे आ रहे थे तो इसमें ये बाहर आ रहा है। ये कांतारा मूवी का प्रीक्वल होने वाला है, इसीलिए सेकंड मूवी होने के बाद भी इसका नाम चैप्टर 1 रखा है। अंडरस्टूड? नॉनसेंस। बिल्कुल कांतारा की तरह इसके मेन एक्टर और इसके डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी ही हैं, बट ये चैप्टर 1 को लेके वो लोग काफी मैसिव जाने वाले हैं। 7 लैंग्वेजेस में डब किया जाएगा। ओरिजिनल कन्नड़ा, फिर हिंदी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, इंग्लिश और बंगाली। रणवीर सिंह के जन्मदिन पे मैंने हैप्पी बर्थडे विश किया था, आपको शायद मिला नहीं मिला हो। अपकमिंग मूवी धुरंधर का फर्स्ट लुक निकाला जो कि 2.5 मिनट का था। आई कैन नॉट बिलीव। एक्साइटमेंट पिक्चर के लिए बढ़ चुकी है, लेकिन थोड़ा टेंशन भी, क्योंकि उसके अंदर जो रिलीज डेट उन्होंने कंफर्म करी 5 दिसंबर, उसी एग्जैक्ट 5 दिसंबर 2025 को पहले से 2 मूवीज लाइंड अप है। प्रभास की द राजा साहब, शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की एक मूवी आने वाली है, प्लस इसमें वो तीसरा एंट्री घुस गया रणवीर सिंह धुरंधर। अब देखो, ये तो एक्सपेक्टेड है कि शायद वो शाहिद कपूर वाली मूवी आगे पीछे हो जाए, लेकिन फिर भी प्रभास वर्सेस रणवीर। राजा साहब जो ऑलरेडी डिले हो चुकी है कम से कम 1 या 2 बार, आई डोंट नो, क्या वो आगे जाएगी? क्या प्रभास की पिक्चर आगे जाएगी? तुमको क्या लगता है, क्लैश होगा? क्या इसको अवॉइड किया जा सकता है? और होगा तो कौन जीतेगा? धड़क नाम की एक मूवी आई थी जिससे जानवी कपूर का डेब्यू हुआ था, उसका पार्ट 2 बना रहे, स्टारिंग सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी। उसका ऑफिशियल पोस्टर आ गया। इस फ्राइडे को ट्रेलर निकालने वाले हैं 11 जुलाई, और 1 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। इसका टैग लाइन सुन लो, मरने और लड़ने में से एक को चुना हो तो लड़ना। रिपोर्ट्स वाले सेक्शन पे चले तो मस्ती फ्रेंचाइज याद है तुमको? मस्ती, ग्रैंड मस्ती, ग्रेट ग्रैंड मस्ती, उसका पार्ट नंबर 4 बना रहे हैं। नाम होगा रिवर्स मस्ती। अडल्ट कॉमेडी वाली ये फ्रेंचाइज 21 साल पुरानी है। 2004 में पहला पार्ट आया था। जो उस टाइम पे पैदा हुआ था वो भी इसको देखने के लिए लीगल बन चुका है। कहानी को लेकर ऐसा बताया जा रहा है कि अब तक जो ये फ्रेंचाइज काफी ज्यादा मेल ओरिएंटेड थी, कि 3 मर्द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं और उसके वजह से कॉमेडी हो रही है। इस चौथे पार्ट में वो लोग वाइफ वाला एंगल भी जाएंगे कि वो भी कर रही है। और अगर तुमको ये सुन के उतना बिलीव नहीं हो रहा तो उसकी शूटिंग ऑलरेडी चालू है। समर 2026, मतलब 1 साल के अंदर अंदर रिलीज डन। जुनैद खान जो कि आमिर खान के कुछ लगते हैं रिलेशन में, उनकी मूवी आ रही है साई पल्लवी के साथ। है वही साई पल्लवी जो रामायणा मूवी के अंदर सीता का रोल प्ले करने वाली है। और ये जो मूवी की बात कर रहा हूँ उसका नाम है एक दिन प्रोड्यूस कर रहे हैं आमिर खान। 7 नवंबर को रिलीज। वॉर 2 की शूटिंग फाइनली खत्म हो गई। उन्होंने 149 डेज तक शूट किया इस पिक्चर को, विच इज डैम। इतने में अक्षय कुमार 4 मूवीज पटक दे, जिसमें कहा जा रहा है कि 6 एक्शन सीक्वेंसेस होंगे और 2 गाने, जिसका फाइनल गाना शूट करके उन्होंने अभी एकदम डन कर दिया कि खत्म भाई, रैप। वॉर 2 का फाइनल कट लॉक हो जाएगा इसके बैकग्राउंड म्यूजिक और वीएफएक्स के साथ अगले 20 दिनों में, ऐसा एक्सपेक्टेड है। मतलब कि रिलीज के 2 हफ्ते पहले तक। होपफुली तब तक अपने को इसका ट्रेलर वगैरह देखने मिल जाए। और मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में तुमको जो मूवी के बिजनेस को लेके ज्ञान पेला था कि राइट्स बेच दिए, म्यूजिक, ओटीटी, टीवी और थिएटर वाला भी। ऐसा सुनने में आ रहा है कि रजनीकांत की मूवी जो इस वॉर 2 के साथ क्लैश करने वाली है 14 अगस्त की रिलीज, उसका ओवरसीज थिएट्रिकल राइट्स बेचा गया है 86 करोड़ में। मतलब समझ रहे हो, इंडिया के बाहर जहां भी रिलीज होगा वो किसी तीसरे ने ले लिया और अब उसकी जिम्मेदारी पिक्चर रिलीज करना। मेकर्स को ऑलरेडी 86 करोड़ इन। होप करता हूं कि तुमको समझने में आसानी होगी, क्योंकि अगेन बिजनेसमैन इज हियर, डोंट फियर। मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान अगर मिला है इस वीडियो से तो इसको एक लाइक कर देना। एक लाइक ही तो मांगता हूं। अपनी सेहत का ध्यान रखना। हम फिर मिलेंगे। टाटा बाय बाय।